हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीसीटी बेस्ड आइटम्स और टॉपिक हमारा रहेगा लाइंस एंड एंगल्स। सो ये हमारा सीसीटी का 8th पार्ट है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एंगल बिटवीन वॉल्स, इसकी थीम रहेगी और क्वेश्चन है हमारा ये, इन ऑर्डर टू फिगर आउट द एंगल ACD। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये दोनों वॉल है और इसका यहाँ पर रफ डायग्राम बनाया हुआ ये, ठीक है, ACD, इस एंगल की बात हम यहां पर कर रहे हैं। एट विच द टू वॉल्स मीट, राज कीप्स टू स्ट्रेट केन्स AE and BD अगेंस्ट द वॉल्स। यहां पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, AE and BD आर टू स्ट्रेट केन्स एंड ही डिस्कवर्स मींस राज डिस्कवर्स दैट एंगल DCE, वेयर इज एंगल DCE स्टूडेंट्स? एंगल DC, दिस एंगल is only 4/5 of angle BCE। दिस एंगल और ये जो एंगल DCE है और BCE एंगल है, इन दोनों के बीच रिलेशन वहां पर गिवन है, ठीक है। क्या रिलेशन स्टूडेंट्स? हमें पता है, देखिए BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर ये दोनों एंगल्स का दिया हुआ आपके पास रिलेशन, मतलब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल्स का, सो हम ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिलेशन इन आवर क्वेश्चन। देखिए क्या है स्टूडेंट्स यहां पर, that angle DCE, this angle DCE is equals to 4/5 of angle BCE, 4/5 of angle BCE। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है स्टूडेंट्स। और हम यहां पर क्या कह सकते हैं, that angle BCE plus angle DCE is equals to 180, ठीक है। ओके, देखिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए दूसरे एंगल को रिप्लेस करना होगा। यहां पर जो हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट किया है इससे, तो अगर हम इसको DCE को इससे रिप्लेस कर देंगे 4/5 ऑफ एंगल BCE, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? देखिए एंगल BCE प्लस 4/5 एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180। स्टूडेंट्स आप यहां पर एंगल BCE की जगह पे आप यहां पर x भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम x भी पुट कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप यहां पे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? देखिए एलसीएम आपका यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 5 एंगल BCE एंड यहाँ पर सेम रहेगा आपका 4 एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 5 + 4 9 एंगल BCE डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको हम जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एंगल BCE है, एंगल BCE, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका? 20 × 5 100 डिग्री। सो एंगल BCE इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल BCE कहां पर है? ये एंगल होगा हमारा 100, तो जो रिमेनिंग ये एंगल होगा कितना होगा स्टूडेंट्स? 80 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री का। अब स्टूडेंट्स अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है यहां पर, दैट एंगल DCE एंगल इज इक्वल्स टू 80, हमने अभी फाइंड आउट किया। दिस एंगल इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ एंगल BCE, तो 4/5 ऑफ एंगल BCE हमने क्या फाइंड आउट किया? 100। तो इसको सोल्व करके देखिए क्या आएगा। देखिए 80 आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। एंगल जो BCE रहेगा आपका 100 और ये रहेगा एंगल DCE एंगल रहेगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए A पार्ट में क्या कहा हुआ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD। तो ACD एंगल कहां पर है? ये एंगल है आपका ACD। तो स्टूडेंट्स ये कितने डिग्री का होगा? देखिए दिस इज द एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ BCE, सो ये इसके इक्वल होगा, मतलब 100 डिग्री के इक्वल होगा। देन नेक्स्ट आपका रहेगा DCE एंगल किसके इक्वल होगा? तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, वो कितने किसके इक्वल होगा? 80 डिग्री के इक्वल वो आपका हो जाएगा एंगल DCE, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्लास 7-8 के लेवल के हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर लाइंस और एंगल्स बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाइए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे इजी रहेंगे, बट इनमें आपको ये पता चलेगा कि हम लाइंस और एंगल्स जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड की आपकी रहेगी थीम आर्चरी। आर्चरी इज द आर्ट, स्पोर्ट, प्रैक्टिस और स्किल ऑफ यूजिंग अ बो टू शूट एरोज। द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन आर्कस। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ कुछ जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन क्वेश्चंस में, है ना। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा आर्चरी, उसका मीनिंग देखिए पहले क्या है, इस वर्ड से ही है हुआ है हमारा ओरिजिनेट, जो आर्चरी वर्ड है ये। हिस्टोरिकली आर्चरी हैज बीन यूज्ड फॉर हंटिंग एंड कॉम्बैट
ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स इट इज मेनली ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट and recreational activity. A person who participates in archery is typically called an archer or a bowman. ठीक है, ये तो हुआ आपका इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन के आर्चरी होती क्या। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। Pranav, Nivedya and Sam were practicing archery. They were shooting arrows from different positions. After first round, the arrows shot by them hit the target as shown below. Arrows A and B are in parallel to the ground, and arrow C cuts across the two arrows. If the larger angle made by arrow A and C are 150 degree, then answer these questions. Okay, ये हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एरो 1, ये है एरो B और ये आपका है एरो C। यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एरो C। क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट इज द एंगल एट विच द थर्ड आर्चर लॉन्च्ड एरो C। मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल, ठीक है, किस एंगल पे उसने वो लॉन्च किया उस एरो को, ठीक है। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं एक एंगल हमारे पास गिवन है देखिए 150 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, ये वो एंगल है द लार्जर एंगल मेड बाय एरोज ए एंड सी। तो ए और सी जो ये दोनों रहेंगे एरोज, इनसे लार्जर एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल या फिर ये एंगल, दोनों इक्वल एंगल होंगे ये, तो इनमें से ये एंगल होंगे एक 150 डिग्री, ठीक है, लार्जर एंगल ये होगा। अब हमें फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स इस साइड वाला एंगल जो हमें मैं ब्लू पेन से मार्क करूंगा, ब्लू कलर से, ये होगा एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने से हमारा ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए A and B are parallel, this is given, and it is also given that arrows A and B are parallel to the ground, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स ये एरो A, एरो B और जो ग्राउंड रहेगा ये तीनों पैरेलल होंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरो C is like transversal in this case, और ट्रांसवर्सल अगर है स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो एंगल्स बनेंगे स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल इक्वल होंगे, जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है, और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ये भी इक्वल होगा। बट यहाँ पर हम कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम एंगल यूज कर रहे हैं ये एंगल और ये एंगल नीचे वाला। तो ऊपर वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, बिकॉज ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 150 प्लस ये एंगल 180 है ना। तो ये अगर 150 तो ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 30 डिग्री, और ये अगर 30 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो रहेगा आपका फर्स्ट ए पार्ट, इसका आंसर आपका कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल एट विच द थर्ड आर्चर लॉन्च्ड एरो C इज 30 डिग्री। देन बी पार्ट, व्हाट इज द स्मॉलर एंगल मेड बाय द एरोज B एंड C। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एरोज B और C हैं, उनसे स्मॉलर एंगल कौन सा बना हुआ है, देखिए ये एंगल हमारा स्मॉलर होगा, ये एंगल, ठीक है, और ये लार्जर एंगल है। तो स्मॉलर एंगल मतलब ये फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलर एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री, इसका भी आंसर होगा आपका 30 डिग्री। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन रहा हमारा ये योगा। तो योगा के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं। योगा इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम इंडिया। इट इज बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। Yoga uses breathing techniques, exercise and meditation. It helps to improve health and happiness. Yoga is the Sanskrit word for union. Patanjali was a pioneer of classical yoga. A person doing yoga will move from one posture called asana to another. For example, sun salutation contains 12 poses of asanas, one after the other, and is said to help balance body and soul. Sun salutation is popularly known as सूर्य नमस्कार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या पता चला, देखिए एक मैथमेटिक्स तो इसमें यूज होगा, लाइंस और एंगल्स तो यूज करेंगे ही। यहाँ पर आपको योगा के बारे में जो शॉर्ट प्रीसाइज नॉलेज है वो आपको पता चली। सूर्य नमस्कार क्या होता है वो आपको पता चला होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कृतिका विल डू योगा डेली इन द मॉर्निंग। फॉलोइंग फिगर शोज वन ऑफ द आसन डन बाय हर। इन दिस आसन हर आर्म्स आर पैरेलल टू द फ्लोर. Her sporting leg makes a 90 degree angle with the floor and legs form an angle of 130 degree. Students, कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, देखिए कहा हुआ है हर आर्म्स आर पैरेलल टू द फ्लोर, मतलब ये फ्लोर है और ये उसके आर्म्स है, ठीक है, ये आर्म्स और फ्लोर उसके पैरेलल होंगे, तो मतलब इससे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हर सपोर्टिंग लेग मेक्स ए 90 डिग्री विद द फ्लोर, मतलब ये जो इसका लेग है दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ग्राउंड फ्लोर एंड लेग्स फॉर्म एन एंगल ऑफ 130 डिग्री, मतलब जो दोनों पैर हैं उसके बीच का ये एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 130 डिग्री, ठीक है, ये दोनों लाइंस के बीच में, मतलब जो दोनों पैर हैं दोनों लेग्स उसके बीच का एंगल होगा 130 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन क्या देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो समझना है।
डिटरमाइन द एंगल फॉर्म्ड बाय कृतिकाज लेफ्ट आर्म एंड बॉडी। तो लेफ्ट आर्म आप ये रहेगा कृतिका का, ठीक है, और बॉडी उसकी ये है, तो मतलब उसका एंगल कौन सा हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये जो लाइन है इस लाइन पे ये एंगल आपको 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री अगर ये एंगल है तो हमें पता है स्टूडेंट्स देखिए एक प्रॉपर्टी हमारी होती है, एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एंगल अगर 90 डिग्री का तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। मतलब रिमेनिंग जो एंगल रहेगा ऊपर वाला एंगल ये रहेगा 180 माइनस 90, तो ये आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, लेग एंड आर्म। ओके, ये इस केस में भी आपको ध्यान देना कि कौन सी लेग और कौन से आर्म की बात वहां पर हो रही है। ये रहेगा ये इसकी आर्म है और लेग कौन सा ये, तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना अल्टीमेटली, ठीक है, ये एंगल। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल देखिए, तो ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होगा एक, ठीक है, और ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज इसका जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा ये होगा 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स एक एंगल आपका 90 डिग्री है, एक एंगल 50 डिग्री, तो थर्ड एंगल क्या हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, 180 माइनस 90 माइनस 50 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। सो 40 डिग्री विल बी द एंगल फॉर्म्ड बाय कृतिकाज लेग एंड आर्म, लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट आर्म। सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, फोर्थ, पार्किंग एरिया इसकी थीम रहेगी। देयर आर टू लेवल्स ऑफ पार्किंग लॉट इन अ मॉल, a ramp rises to connect the two horizontal levels of parking, that is level 1 to level 2. The ramp makes an angle of 12 degree with the horizontal of level 1. What is the measure of angle 1? If the ramp makes, ये रहेगा A part, then B part. If the ramp makes an angle of 30 degree with the horizontal, what will be the measurement of angle 1? Students यहाँ पर देखिए नीचे डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बना हुआ, ये रहेगा आपका लेवल 1 नीचे वाला ये, और लेवल 2 ये, ठीक है, और लेवल 1 और लेवल 2 का जो ये हॉरिजॉन्टल ये एंगल रहेगा, ठीक है, ये स्लाइड है यहाँ पर, ठीक है, इस स्लाइड के साथ ये रैंप के साथ इसका एंगल क्या बना हुआ है, जो लेवल 1 का है ये एंगल कितना है 12 डिग्री, ये 12 डिग्री होगा, 120 नहीं 12 डिग्री होगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल 1, ये एंगल 1 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों देखो लेवल 1 और 2 ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, ये लाइंस पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब ये जो रहेगा जो रैंप रहेगा दिस विल बी ट्रांसवर्सल फॉर दिस टू हॉरिजॉन्टल लेवल्स, ठीक है। और ट्रांसवर्सल अगर हुआ स्टूडेंट्स तो मैंने अभी आपको ऊपर एक प्रॉपर्टी बताई, कौन सी प्रॉपर्टी है कि दो लाइंस हैं अगर, देन एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री, ठीक है, दोनों का सम 180 होगा। सो इस केस में स्टूडेंट्स ये एंगल आपका 12 डिग्री का ओनली, सो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला एंगल 180 माइनस 12 मतलब 168 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 168 डिग्री, ओके। तो ये होगा हमारा ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, इफ द रैंप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर ये एंगल अगर 12 डिग्री का ना होके ये 30 डिग्री का होता तो जो लेवल ये रहेगा आपका व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 कितने डिग्री का होता। तो स्टूडेंट्स वही हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये 30 का अगर होगा तो ऊपर हम लिखेंगे 180 माइनस 30 मतलब 150 का हो जाएगा जब आपका एंगल 1 उस केस में, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स ये सोल्व करना था, एकदम सिंपल आपका एक प्रॉपर्टी यूज करते हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये है देखिए स्टूडेंट्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है, टेंग्राम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टेंग्राम के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। टेंग्राम इज अ चाइनीज ज्योमेट्रिकल पजल consisting of a square cut into 7 pieces which can be arranged to make various other shapes. There are many benefits to play with tangram. They can also be used to develop problem solving and logical thinking skills. Students, tangram क्या होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक ऐसी शेप रहेगी स्क्वायर शेप, और ये जो शेप रहेगी इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 5 ट्रायंगुलर पार्ट रहेंगे, 1 स्क्वायर पार्ट रहेगा और एक रहेगा आपका इसके अंदर पैरेललोग्राम, ठीक है। इन 7 शेप से बनके ये बनता है टेंग्राम, और टेंग्राम से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। सो टेंग्राम का यूज करके आप काफी कुछ शेप्स बना सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस क्या देखिए, हाउ मेनी ट्रायंगुलर पीसेस आर देयर इन अ टेंग्राम। मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको 5 ट्रायंगल्स, वैसे आप यहां पर काउंट करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 then 3 then 4 then 5. So 5 triangular pieces are there in a tangram. Then नेक्स्ट आपका क्या रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई इन फिगर सी। नीचे आपका फिगर सी बना हुआ है टेंग्राम का ही, तो एक्स और वाई एंगल, ये रहा आपका एक्स एंगल और ये रहा आपका वाई एंगल।
इन दोनों का हमें फाइंड आउट करने की कितने डिग्री का होगा। स्टूडेंट्स यहाँ हमें लाइंस और एंगल्स यूज करना होगा कॉन्सेप्ट। तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो मतलब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हुई स्टूडेंट्स तो ये रहेगी इसकी ट्रांसवर्सल। इट मींस कि ये जो दोनों एंगल्स रहेंगे स्टूडेंट्स इनका सम होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हुआ और इसमें से ये एंगल x हमें फाइंड आउट करना और ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये एंगल कैसे गिवन स्टूडेंट्स, बिकॉज वी नो UVST इज a square, सो कंप्लीट एंगल आपका होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर है तो ये जो SU रहेगा स्टूडेंट्स, SU विल बी द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर एंड वी नो डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, सो ये 45 डिग्री का होगा। और ये अगर 45 डिग्री का होगा स्टूडेंट्स देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग 45 फ्रॉम 180 डिग्री। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है। सो 135 रहेगा इसका आंसर। अब देखिए y के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें y एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, SU इज पैरेलल टू MN, ठीक है। SU इज पैरेलल टू MN बिकॉज these are also opposite side of a parallelogram, तो पैरेलल होगा। अब स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमें पता है कि स्क्वायर है तो इसका एंगल ये 90 डिग्री का होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये अगर पैरेलल है तो x एंगल किसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट एंगल के, ठीक है। कंप्लीट एंगल मींस y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू x, और x हमने अभी फाइंड आउट किया किसके इक्वल है 135 के। सो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 135 माइनस 90 मींस 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 45। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, x की 135 y की 45, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए थर्ड पार्ट, विच आर द अदर शेप्स इन अ टेंग्राम अदर देन ट्रायंगल्स, तो कौन कौन सी शेप होंगे मैंने अभी आपको बताया। एक तो ये स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर होगा, और एक होगा आपका यहाँ पर ये पैरेललोग्राम। सो स्क्वायर और पैरेललोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इन फिगर सी इज MN पैरेलल टू SU, इफ यस जस्टिफाई योर आंसर। MN पैरेलल टू SU, क्या ये MN जो लाइन है ये SU के पैरेलल होगी, और होगी तो क्यों होगी। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन रहेंगी दोनों, ये दोनों लाइंस अभी हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इट मींस कि दोनों पैरेलल होंगे, और अगर ये मतलब MN का जो पार्ट है ये इसके इक्वल होगा जो SU का पार्ट है, देन ये कंप्लीट लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका हो जाएगा रीजन, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। रोड मैप इसकी थीम है। रोड मैप्स शो पीपल हाउ दे कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। They also show some physical features such as mountains and rivers and political features such as cities and towns. Engineers are using road map to construct new roads in cities, town and villages. ठीक है, ये हम सभी को पता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका एक ज्योमेट्रिकल मैप बना हुआ है इनका रोड मैप्स का, देखिए। और ये रही इसकी डिस्क्रिप्शन, क्या दिया हुआ है, फिगर बी इज अ पार्ट ऑफ फिगर ए, ठीक है। इन विच लाइन सेगमेंट्स EF, GH, KL, NM and TS रिप्रेजेंट्स रोड्स। जितनी भी लाइंस होंगी इसमें एक EF लाइन रहेगी, GH लाइन रहेगी, और KL, NM और TS, all these lines are representing the roads, ठीक है। Now KL is parallel to NM, KL is parallel to NM, okay, these two lines are parallel, ठीक है। इसके बाद में क्या कहा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए can you find any other pair of parallel roads। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, और हमें कहा गया है कि क्या कोई और लाइंस इसमें पैरेलल हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि EF और GH भी दोनों पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक पेयर आपका होगा EF एंड GH, EF इज पैरेलल टू GH लाइंस हो जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ A एंड B, जस्टिफाई योर आंसर। A और जो B एंगल आपका है इनको हमें मेजरमेंट इनके फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स A जो एंगल रहेगा, A इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ दिस 60 डिग्री, ठीक है। तो A किसके इक्वल हो जाएगा आपका 60 डिग्री के, सिंपल है बिल्कुल। अब B किसके इक्वल होगा, हमें पता है, अभी हमने एक थ्योरम यूज करी थी, कौन सी थ्योरम है वो, दैट एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी सप्लीमेंट्री। इसका मतलब कि 85 प्लस दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 85 प्लस 60 प्लस B इज इक्वल्स टू 180। सो B के किसके इक्वल होगा, B एंगल, इनका सम होगा स्टूडेंट्स आपका 145, इसमें से इस साइड में लेके आएंगे हम तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से। तो आंसर किसके इक्वल आएगा आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो B आपका आएगा यहाँ पर 35, और A का हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। ये हुआ हमारा A पार्ट।
देन बी पार्ट फाइंड द मेजर ऑफ सी, एक्सप्लेन ए मेथड टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो सी एंगल ये हमें फाइंड आउट करना है। सो बाय यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल वी कैन फाइंड आउट एंगल सी। ठीक है, ये इस ट्रायंगल के दो एंगल्स गिवन है 85 एंड 60। सो सी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 180 माइनस 85 माइनस 60 कितना होगा स्टूडेंट्स? ये भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहां से सिंपल भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए ऊपर हमारा ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल हमारा 35 डिग्री का, और हमें पता है कि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, KL एंड NM। तो ये जो रहेंगे आपके अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये होगा आपका 35 डिग्री के, क्योंकि ये यहाँ पर 35 डिग्री के है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर कहा हुआ है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का मेथड बताइए। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन। तो गिवन लाइन कौन सी है? TS। ठीक है, इसके पैरेलल हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो कैसे कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जो लाइन है जिसके पैरेलल हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन के ऊपर कोई एक्यूट एंगल बना सकते हैं या फिर ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमने मान लीजिए ये एक एक्यूट एंगल बना लिया, कितने डिग्री का? ये 45 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमें मान लीजिए इस पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन बनानी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसका अल्टरनेट एंगल होगा, मतलब ये इसका अल्टरनेट एंगल होना चाहिए, तो यहां पर हम एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स 45 डिग्री मतलब इक्वल है, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मेथड कि यहाँ जो एंगल रहेगा वही एंगल हमें यहाँ फॉर्म कर देना है, ताकि इसका जो अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाए। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हुए तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी ये लाइंस दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका मेथड, हाउ कैन वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन। ठीक है, तो ऐसे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीटेड। और यही था स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो में। काफी अच्छे से क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, रियल लाइफ बेस्ड, और काफी इजी क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।